Hallelujah, 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 praise the Lord. मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत रात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने रात भर हिफाजत की और हमें सलामती बख्शी। सुबह के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने दिन दिया ताकि हम खुदा की हज़ूरी में पढ़ें, चलें फिरें, अपनी खिदमत, अपना काम काज करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखने से पहले ये वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बार वक़्त आपके पास खुदा का कलाम मिले। तो मेरे अज़ीज़ों, हम चंद बातों को सीखेंगे। ज़ुबान, याकूब का ख़त, उसका 3 बात, उसकी पहली आयत से हम चंद बातों पर गौर करेंगे। चंद आयत पर, ऐ मेरे भाइयों, तुम इससे बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इसके हम साथ के साथ खुदा करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खुदा ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने बदन को काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं, तो उसके सारे बदन को घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी गर्जा बड़ी बड़ी तेज हवाओं में चलाए जाते हैं, तो वे एक नहायत छोटी सी पतवार जो ज़बान मांझी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। ज़बान को काबू में करने के लिए हम कंट्रोल करते और अपने बदन को काबू करते हैं। आज हमें इस ज़बान के मुतालिक गौर करना। इसी हवाले के अंदर इसको ज़बान को कितने लक़ब दिए गए हैं। ज़बान एक गोला भी है, ज़बान एक आग भी है, ज़बान एक औज़ा भी है। ज़बान घोड़े के मुंह में जब लोग काम देते हैं तो घोड़ा काबू में आता है, कंट्रोल में आता है। हमारे कंट्रोल को करने के लिए खुदा का कलाम होता है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं तो यकीनन खुदा का कलाम मेरे और आपको कंट्रोल करता है। और कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा लिख रहा है, ऐ भाइयों, तुम में ज़्यादा उस्ताद ना बने। जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं वो ज़्यादा सज़ा पाते हैं। इसलिए कि हम अक्सर सब के सब खुदा करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खुदा है। बातें जो हैं वो हमारे लिए खुदा हो जाएंगे, लेकिन हम सज़ा ना पाएँ। और मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है कि कलाम मुक़द्दस में मत्ती के अंशील में लिखा है, बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में खड़े किए जाएंगे। वो कौन से? हम लोग हैं
हम उन्हीं में से हैं, क्योंकि जब बातों में कोताही करेंगे तो हमें बाहर खड़ा किया जाएगा। जब हम यीशु के अगवा नहीं बनेंगे तो हमको बाहर खड़ा किया जाएगा। जब हम यीशु की तारीफ नहीं करते, दलेरी की बातें, गुनाह की बातें, बुराई की बातें, अफ़ज़ोइयाँ भी शुमार करने के लिए हम तैयार हैं। हम अफ़ज़ोइयों को ढांकना नहीं, बल्कि अफ़ज़ोइयाँ करके अपने आप को खुदा की बारगाह से, खुदा की बादशाही से बाहर निकालना और ज़्यादा सज़ा पानी। मेरे अज़ीज़ों, इसी कलाम के अंदर, इसी हवाला के अंदर एक चश्मा है, उससे हम मीठा पानी भी निकालते हैं और खारी भी निकालते हैं। खारी जो है वो इब्लीस का है, जो मीठा है वो यीशु मसीह का, खुदा की बादशाही का। एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकलता। वो फिर बातों बातों में कोताही कर रहे हैं, फिर वो खुदा की बादशाही के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, वो बादशाही को नहीं देखेंगे। उनके लिए आसमान की बादशाही नहीं, आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना और खुदा के कलाम को हर वक्त पढ़ना और खुदा के कलाम को जानना, उसका मुतालिया करना। तो जब हम बात कलाम को पीछे कर देते हैं और बातों को जो अफ़ज़ोई है, जो शेखी की बातें हैं, जो गुनाह की बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, जो बुराई की जड़ है, उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दे देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो मुखालिफ़े मसीह हैं। मत सोचें वो कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, वो मुखालिफ़े मसीह हैं। उनकी बातों का यकीन ना करें, उनकी बातों पर गौर करें। मुखालिफ़े मसीह लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया। वो मसीह की मुखालफत करने वाले हैं, वो मसीह के बरखिलाफ हैं। मसीह यीशु किसी की अफ़ज़ोइयाँ नहीं करते थे। आज जो हकीकी तौर पे खादिम है, वो किसी की बरखिलाफी की बात नहीं करेगा, वो किसी के साथ बुरा मंसूबा कायम नहीं करेगा, वो अफ़ज़ोई नहीं करेगा। वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के ताबे करेगा, क्योंकि उसके मुंह में, उसकी लगाम में, उसके होंठों पे, उसकी ज़बान पे खुदा का तपाया हुआ कलाम है। जब खुदा का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो फिर बुराई की बातें नहीं होंगी, चुगली की बातें नहीं होंगी। जिन लोगों ने चुगली की बातें करनी होती हैं, वो बड़ी सीधी ज़बान से, बड़ी मीठी ज़बान से, बड़ी हलीमी बरोतनी से, बड़े प्यार से कहेंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे खुदा के खादम, यहाँ पे बैठे दो बातें कर लें। वो दो बातें जो है वो गुनाह के लिए हो जाएंगी, वो खुदाई के लिए हो जाएंगी, वो बुराई के लिए हो जाएंगी, वो बुरा मंसूबा के लिए हो जाएंगी। आज हमने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करना है।
अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए बुझाकर अब्लीस से बुझाना, अब्लीस के कामों पर गाली बाना, अब्लीस के मंसूबों पर गाली बाना। और वो लोग जो मुखालिफे मसीह हैं वो इस बात को भी याद करते हैं कि मैंने यीशु को कबूल किया है। उसने ना तौबा की है, ना नशा छोड़ा है, ना गुनाह छोड़ा है, ना बुराई छोड़ी है, ना बुरे मंसूबे छोड़े हैं, ना बुरी बातें छोड़ी है, ना सनाकारी छोड़ी है, ना ताकत तबीज छोड़ा है, ना बुतों की परस्ती छोड़ी है। बुरे काम उनकी जिंदगी के अंदर वो मसीह यीशु के खिलाफ वो मुखालिफे मसीह हैं। मत सोच लीजिए कि वो हमारा जिंदा मसीह है, हम उसे क्या करते हैं, हदिया दैयकी खाने देंगे, बड़ा कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यीशु को कुछ नहीं देंगे। यीशु को ना पैसे चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शुक्रगुजारी चाहिए, ना हदिया चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए। क्योंकि यीशु किस लिए आया है? हमें बुझाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए आया और हमको बहाल करने के लिए आया। हमारी जिंदगियों को अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए आया। जो यीशु का इकरार करता है वो लोगों के सामने ये नहीं सिर्फ चर्च जाना या लोगों के सामने बढ़िया गवाही देनी और गुनाह नहीं जोड़ने, गाला नहीं जोड़नी, बुरे काम नहीं जोड़ने, बुरे मंसूबों पर गाली बाना है। और जिनकी जिंदगी के अंदर आज भी बुरे मंसूबे हैं, जो बाइबल मुकद्दस को रद्द करने वाले हैं, वो मुखालिफे मसीह हैं। जो तौबा नहीं करते, बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे खुद कहा तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, जब तौबा करेंगे तो आपकी जबान पे कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जबान को लगाम दी जाती है। जब घोड़े के मुंह में लगाम देनी है, जब घोड़े को अपने कंट्रोल में करना है, तो उसे क्या करते हैं? लगाम देते हैं। घोड़े के बदन को एक लगाम के वसीला सारा ही घुमा सकते हैं। तो आज हमें चाहिए कि जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, निजात पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, तो उस वक्त हम यीशु का इकरार करते हैं, यीशु का वादा करते हैं। तो जब हम यीशु को कबूल नहीं कर रहे, हम अपने होकर यीशु को कह रहे हैं मैं बड़ा कुछ जानता हूँ, मैं बड़ी कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पा लिया है, वो उनके अंदर हमाकत है, उनके अंदर तकब्बर है, उनके अंदर गुरूर है। खुदा से लोगों को पसंद नहीं करता। आज मैंने ये हवाला पर गौर फिक्र किया, कल पैगाम होगा जो अमीर लोग खुदा को भूल चुके हैं उनके लिए, ताकि खुदा उनके बारे में कह रहा उनका गोश्त भी जो है वो जल्द खा लिया जाएगा, उनके सोने चांदी को जंग लग जाएगा, वो जंग जो है अगुवाई देगा।
آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج کے کلام کے لیے، آج کی شکر گزاری کے لیے، آج کے کلام خدا کے شکر گزاری کے لیے، دن کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی اس وقت کے لیے۔ تو نے مجھے پیار کیا، میرے گھرانہ کو، میری کلیسیا کو، میرے قوم کو پیار کیا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع ناصری، تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے، قید کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے۔ پاک رو، میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت، تو میری نجات، تو میرے نجات کا منبع ہے۔ تو نے مجھے زمین پر بھیجا، جاؤ عبادت کرنا۔ خداوند، میں نے تجھ کو مایوس کیا، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر۔ سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ جو ہمیں سیکھا ہے، خداوند، تو ایک ایک زندگی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے فرصت دے، تاکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر کے اپنے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ خداوند، جو باتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ خدا کی بارگاہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اے بھائیو، زیادہ استاد نہ بنو، جو زیادہ استاد بنتے ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری قوم کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنی۔ تیرے کلام کے وسیلہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں۔ آج کا تیرے حضور چکنے بخود کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ شریروں کے منہ بند کرنا، گندی تاثیروں کے منہ بند کرنا، شیطان کی چلاکیاں بند کرنا۔ اے خداوند، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر۔ سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے۔ باپ آسمانی، آج کی ساری محبت کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ تو نے رات بھر عبادت کی اور سلامتی بخشی اور صبح کا دن عطا کیا۔ میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، قوموں قبیلوں کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، جو پانی کے وسیلہ پریشان ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو مر گئے ہیں، خداوند ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت اور نگہبانی کا۔ جو پریشانی کی حالت میں ہے، خداوند تم پر اپنا ہاتھ بڑھا اور انہیں تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا، ان کی ساری مشکل کو طے کرنا، انہیں خوشی بخش دینا۔ خداوند، میں دور ہوں، تو نزدیک ہے، تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے ساتھ رہنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا۔ باپ آسمانی، جن لوگوں کے خاندانوں سے مر گئے، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کو برکت دینا، ان کو صبر، تسلی، امتحان دینا۔ صبر، تسلی، امتحان کا چشمہ تو ہی ہے۔ آج کی ساری میٹنگ کے لیے، ساری رفاقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، میرے گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، اس شہر کے ساتھ رہنا، اس ملک کے ساتھ رہنا، ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے خدا حکومت کو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا۔ تمام
अधैर्यों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, हुक्मरानों को बरकत देना। तेरे कलाम में लिखा है कि तुम जिस मलिक में हो उस मलिक के लिए सलामती की दुआ करना। खुदावन मैं तेरी इस मलिक पर सलामती चाहता हूँ, मलिक के हाकिम पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मलिक की कबीना पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मलिक के तमाम अदारों पर तेरी सलामती चाहता हूँ, मलिक के अदलिया पर तेरी बरकत चाहता हूँ, मलिक के पाक फौज पर तेरी बरकत चाहता हूँ। एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना। आज का तेरे हुजूर कितना बखुदी मानंद है। इब्राहिम इज़हाक की युद्ध के खुदा में तेरा शुक्रगुजार, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के कबूल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तो उनकी जिंदगी को बहाल करता, तो उन्हें बरकत देता है, तो उनको खुशी बख्श देता है और खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तो उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाना, ताकि वो तेरी हाज़िरी में झुके और तुझे सजदा कर, तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम की गवाही दें। आज के तेरे हुजूर कितना बखुदी मानंद है। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ पाक खुदावंद तू आ मेरी दुआ को सुन। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें। वो जोड़े तेरे हुजूर आकर तुझे सजदा कर, जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, वो शिफा पाए, राहत पाए, औलाद पाए। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के अधीन बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शमात और मुक़स्सिम लोगों के साथ होती रहे, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।